इनका नंबर 3 देखिए क्या ना सतेंद्र जैन हवाला केस में अंदर है। इनके राज्यसभा सांसद जो टिकटॉक की कभी ब्लैकिंग करते थे, शराब घोटाले में जो मेन लाइजनर के रूप में काम किया संजय सिंह, वो आज तिहाड़ में है। आज इनके जो विधायक है, आप एक जो इनके भारतीय थे जो अपनी वाइफ को पीटते थे, एक इनके विधायक जो राशन कार्ड के एवज में क्या फीस लेते थे, वो आप सबके सामने। तो अरविंद केजरीवाल केवल झूठ करके गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके आज जो सत्ता पे हुआ, और देखिए 9 साल में उसका बिल्कुल बेनकाब हो गया वो आदमी। अभी देखिए मकान देखिए किस तरह का सब चीजें, ये एग्जीबिशन जरूर है लेकिन आप हकीकत में उसका बंगला देख के आइए, 52 करोड़ रुपया। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकारी रोड हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, जब कोई बनता है तो उसका सरकार की तरफ से टेंडर पास होता है। उस टेंडर में 5-6 कंपनियां अप्लाई करती है, फिर जिसका रेट सबसे कम होता है उसको वो ठेका दिया जाता है। ये सरकारी प्रोसेस है बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला, तो ये देखिए इसकी दादागिरी है। उसी तरह आज देखिए डीटीसी के बस का घोटाला, डीटीसी के जो कर्मचारी है जिन्होंने 30 साल पूरी दिल्ली में डीटीसी की बसों में लोगों की सेवा करी, आज वो अपनी पेंशन के लिए डीटीसी की बसों के बाहर खड़े हैं। इनका जल बोर्ड घोटाला, जो दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला हमेशा प्रॉफिट में रहता था, आज वो 45,000 करोड़ से ज्यादा लॉस में है ना। इनका टैंकर घोटाला, इनका जो यमुना के नाम से केंद्र सरकार से कितना पैसा लिया, अभी आपने 4 महीने पहले देखा जब दिल्ली में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, पूरी दिल्ली डूब गई, वो अरविंद केजरीवाल की नाकामी है। अब देखिए जैसे जैसे नवंबर आ रहा है, ये पॉल्यूशन होगा, सब कुछ होगा, अरविंद केजरीवाल दूसरे को ब्लेम करेगा। तो अरविंद केजरीवाल भाई कब तक, मैं कहना चाहता हूँ, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कब तक झूठ बोलोगे। हर बार कोई भी बात होती है तो आप मोदी जी को गाली देने लग जाते हो, कोई भी बात होती है आप सीधा मोदी देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, पार्टी प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका राज्यसभा का सांसद संजय सिंह किस तरह की भाषा बोल रहा था कि भाई वो अडानी के नौकर है। क्या एक देश का प्रधानमंत्री किसी का नौकर हो सकता है क्या? कभी नहीं सर। आप संजय सिंह, इसका मतलब कि संजय सिंह को इस देश से प्यार नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस तरह के जो घोटाले हैं आप देख सकते हैं, ये घोटाले देखिए शीश में एक जिस तरह जो सीटें। अच्छा सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर दिल्ली की जनता को ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है, जो ये अफवाह फैला हुआ है कि विकास का दूसरा नाम केजरीवाल, और केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किया है वो दूसरे ग्रुप और दूसरे पॉलिटिक्स के जो और भी लीडर्स हैं वो नहीं कर पाए। तो आखिर ये कब तक ये चीजें चलेगी दिल्ली में? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हाँ जी। देखिए जब कोरोना की दूसरी लहर थी 2021 अप्रैल का महीना, मुझे लगता है कि कोरोना में इस देश में सबसे ज्यादा अगर मनुष्य को नुकसान हुआ तो सेकंड लहर में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे मुख्यमंत्री का, इनके डिप्टी मिनिस्टर का ये टीवी पे आके अनाउंस कर देना कि जी हमारे पास अब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, किस तरह की गंभीरता जो उस टाइम समझ सकते थे। सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी मनुष्य को हुआ तो वह हुआ। लेकिन ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहा जाता है, और वो हैं भी, वो काफी एजुकेटेड पर्सन है, सुनने में आया है कि वो IITian भी रह चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक एजुकेटेड इंसान और इस तरह का बयान डायरेक्ट जाकर के टीवी पे दे देना, ये कहाँ तक, ये तक कितना, किस हद तक सही है? ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। देखिए जब आदमी बीमार होता है, आप भी देखिए आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, साथियों में जो कोई बीमार होता है, आप उसको कहते हैं भाई चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, आप दवाई लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बिल्कुल। एक हौसले से उसका हौसला बढ़ता है, और कुछ दवाइयाँ काम करती है, कुछ आपका हौसला और जल्दी ठीक होता है। लेकिन आपके इस तरह का स्टेटमेंट है ना। कोरोना में जब देखिए कोरोना की दूसरी लहर थी, उस टाइम ये शराब पॉलिसी को साइन कर रहे थे। इनको लगा कि दिल्ली की जनता को पता नहीं चलेगा। इन्होंने जो शराब, जो आज जो इनका सबसे बड़ा घोटाला है, जिस तरह लालू प्रसाद यादव के नाम पर जो है चारा घोटाला है, कांग्रेस के नाम पे 2G 3G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे शराब घोटाला होगा। आप कल्पना करिए, देखिए ये शराब घोटाला था क्या? दिल्ली विधानसभा में, जहां पहले दिल्ली में 24 साल का कोई युवा अगर कहीं ओपन में शराब पीता पकड़ा जाता था, पुलिस उसके अगेंस्ट कार्रवाई करती थी। इन्होंने दिल्ली में एक विधायक लेके आए, एक बिल लेके आए। उस बिल को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, बिल लाने के बाद इन्होंने क्या किया, जो पहले उम्र 24 साल की थी वो उम्र इन्होंने
24 साल से उस उम्र को इन्होंने 21 साल किया, और वो 21 साल इसलिए किया ताकि शराब ज्यादा बिकेगी, शराब कंपनी को फायदा होगा, इनका कमीशन होगा, अरविंद केजरीवाल को मतलब जो अंडर टेबल मोटी रकम आएगी। दूसरा था रात को दिल्ली में 11 बजे के बाद कोई भी शराब नहीं परोसी जाती थी। 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल, किसी भी क्लब और किसी भी पार्टी में। लेकिन दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेके आए और ये तय किया कि रात को 3 बजे तक आप कहीं भी होटल आप दारू सर्व कर सकते हैं, वो बिल लेके आए। मतलब आपके अनुसार दिल्ली में वाइन जो है, शराब जो है, वो बैन होनी चाहिए? नहीं, बैन नहीं होनी चाहिए। बैन नहीं होनी चाहिए। बैन नहीं होनी चाहिए। हाँ। बैन लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होगा। लेकिन आप रात को जहाँ पहले 11 बजे सब क्लोज होता था, बिल्कुल आपने इन कंपनियों को फायदा उठाने के लिए बिल्कुल दिया, अपने खुद के फायदे के लिए। चौथा पॉइंट ये था, जितनी भी शराब की कंपनियों को ठेके दिए गए वो सारी ब्लैक लिस्टेड थी। आप चेक कर लीजिए, गूगल पे सब कुछ है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना नाम नहीं बताया सर। मेरा नाम विनोद बछेटी है। ओके सर, आप दिल्ली से हैं? आप? बिल्कुल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ओके सर।